हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित भारद्वाज और आज की वीडियो में आप जानेंगे रिसाइकल बिन के बारे में। रिसाइकल बिन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में से कोई फाइल कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होकर रिसाइकल बिन में आ जाती है। कंप्यूटर में से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है परमानेंट डिलीट, एक होता है टेम्परेरी डिलीट। जब आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करते हो तो वो आपके कंप्यूटर में से बिल्कुल डिलीट हो जाती है, और दूसरा तरीका होता है टेम्परेरी डिलीट का। तो जब आप किसी फाइल को आप टेम्परेरी डिलीट करते हो तो वो आपकी फ़ाइल रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। अभी देखिए, रिसाइकल बिन का जो आइकन है वो आपको अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। चलिए अब हम इनमें से कोई एक फ़ाइल डिलीट करते हैं। कोई फ़ाइल डिलीट करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है कि आप उस फाइल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप डिलीट बटन दबा दें। तो अब देखिए, हमारा जो रिसाइकल बिन का आइकन था वो ट्रांसपेरेंट था, अब उसमें देखिए वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो भी फाइल आपने डिलीट करनी है, आप उस लेफ़्ट क्लिक करके उस फाइल को आप सिलेक्ट करो। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो वो आपकी फ़ाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन के अंदर चली जाएगी। और तीसरा तरीका क्या होता है कि आप उस फाइल के ऊपर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद आप उस फाइल को रिसाइकल बिन के आइकन के ऊपर स्लाइड करके छोड़ दें, यानी कि वो ड्रॉप हो जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर। तो वो फाइल आपकी जो है डिलीट होगी। अब क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो नहीं है, आपकी वो फाइलें हैं जो आपने डिलीट करी वो रिसाइकल बिन के अंदर चली गई। अब आप इनको रिस्टोर कैसे करेंगे? रिस्टोर करने के लिए आपको रिसाइकल बिन के ऊपर दो बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो रिसाइकल बिन है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो तीनों जो फाइलें हमने डिलीट करी थी वो हमारी यहाँ पे शो कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक फ़ाइल रिस्टोर करनी है तो आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने मल्टीपल फाइल को रिस्टोर करना है तो आप ज़्यादा फाइलों को सिलेक्ट करेंगे जिनको आपने रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे इस फाइल को रिस्टोर करना है, तो मैं इस फाइल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, मैं इस पर क्लिक करूँगा। रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करने के बाद जो हमारी फ़ाइल थी वो यहाँ से चली गई, वो हमारी डेस्कटॉप के ऊपर आ गई। ये देखिए यहाँ पे वो फाइल वापस चली गई। मान लीजिए आपको ये दोनों फाइलें हैं वो एक साथ रिस्टोर करनी है। अगर जितनी भी फाइलें हैं आपको सारी एक साथ रिस्टोर करनी है तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, रिस्टोर ऑल आइटम्स। अगर आपको कुछ ही फाइलों को रिस्टोर करना है तो आप मैनुअली सिलेक्ट भी कर सकते हो। मैनुअली सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है और दबाए रखना है, और जिन आइकन्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ड्रैग करेंगे तो वो फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम कर सकते हो। तो अभी जैसे कि हमने सारी फाइल को रिस्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, रिस्टोर ऑल आइटम्स पर क्लिक करूँगा। रिस्टोर ऑल आइकन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू रिस्टोर ऑल ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के अंदर जितने भी फाइल्स हैं आप उन सबको रिस्टोर करना चाहते हो। तो मैं अब यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद वो फाइलें थी हमारी यहाँ से चली गई हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे वो थी। तो ये देखिए तीनों फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं और हमारा रिसाइकल बिन है वो दोबारा से खाली हो चुका है। अब चलिए मान लीजिए कि हमें एक से ज़्यादा फाइलें डिलीट करनी है, तो आप ऐसे ड्रैग करके फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जिन फाइलों को आप सिलेक्ट करना चाहते हो ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप डिलीट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको रिसाइकल बिन के अंदर ड्रॉप भी कर सकते हैं, और आप लेफ़्ट क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके उसके बाद राइट क्लिक करके नीचे जाके आप डिलीट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी इन फाइलों को ड्रॉप करके डिलीट कर रहा हूँ। ये जो फाइलें थी हमारी रिसाइकल बिन के अंदर जा चुकी हैं। अब इन फाइलों को हमें परमानेंट डिलीट कैसे करना है रिसाइकल बिन से। रिसाइकल बिन से भी फाइलों को डिलीट करने के दो तरीके हैं। या तो आप रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इम्पैटी रिसाइकल बिन। अगर आप यहाँ से इम्पैटी रिसाइकल बिन का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ये फाइलें आपकी परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको क्या करना होगा, आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। रिसाइकल बिन को ओपन करने के बाद यहाँ पे भी वही ऑप्शन है एम्पैटी रिसाइकल बिन। आप इसको यूज़ करके भी जो है फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक दो या ज़्यादा फाइलों को डिलीट करना है लेकिन आपको सभी फाइलों को डिलीट नहीं करना है तो आप उन फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उनको डिलीट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो मैं इस फाइल के ऊपर आऊँगा और मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है डिलीट का।
तो अगर आप यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो ये आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाती है। देखिए, चलिए मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो ये पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, कि आप इस फोल्डर को बिल्कुल डिलीट करना चाहते हो। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये जो हमारा फोल्डर है हमारे कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो चुका है। ना तो वो डेस्कटॉप पे आया, ना वो हमारा रिसाइकल बिन के अंदर रहा। तो ये थे हमारे डिलीट करने के तरीके। अब एक तरीका और है कि अगर हम किसी फाइल को डिलीट करें और हम ये नहीं चाहें कि वो हमारी फाइल रिसाइकल बिन में ना आए, इसका मतलब है कि हम हमारी फाइल को डायरेक्ट परमानेंट डिलीट कर रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है। एक बार इन फाइल्स को हम रिस्टोर कर लेते हैं, फिर हम उन फाइल्स को परमानेंट डिलीट करने के बारे में सीखते हैं। तो मैं एक बार रिस्टोर ऑल आइटम्स करता हूँ। इसके लिए यस कर देता हूँ। यस करने के बाद मैं रिसाइकल बिन को बंद कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि ये फाइल है और ये मुझे परमानेंट डिलीट करनी है। मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से डिलीट होके हमारे रिसाइकल बिन में जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट बटन दबाना है। शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और फिर आपको डिलीट बटन दबाना है। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने के बाद आपके पास ये डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, कि आप इस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको यस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो फाइल हमारी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, वो फाइल हमारी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो में आपने फाइल्स को डिलीट करना, रिस्टोर करना और परमानेंट डिलीट करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।